जी रिफार्मिंग रिफार्मिंग जो है ये एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 11 है। और ये जो रिफार्मिंग है ये है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसको हम जो है वो बाय पार्ट्स इसकी चार जो है वो आगे फिर डेफिनेशन बनाई जा सकती हैं। इसमें चारों डेफिनेशन में सबसे पहले आएगी हमारे पास नॉकिंग, इसके बाद रिफॉर्मिंग, साथ उसकी इक्वेशन, ऑक्टेन नंबर और रोल ऑफ टेट्राइथाइल लेड। तो इन चारों को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नॉकिंग। नॉकिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन एन इंटरनल कंबस्शन इंजन इज नाउन एज नॉकिंग। यानी कि जब हम इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल को जलाएंगे तो फ्यूल के जलने से जो मेटालिक साउंड पैदा होगी उसको हम कहेंगे नॉकिंग। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो रिफॉर्मिंग वाला जो पैरा है जहां से शुरू हो रहा है वहां पे इसकी डेफिनेशन है, और इसकी डेफिनेशन ये है the fuel obtained, the petrol obtained by the fraction distillation of the crude oil is not generally of a good quality. It start combustion before a plug can fire in an internal combustion engine. जो इंजन है इंटरनल कंबस्शन इंजन या एक्सटर्नल कंबस्शन जो इंजन है वो देखें, जो एक्सटर्नल कंबस्शन है वो तो आपने देखा है कि घरों का जो चूल्हा है जो स्टोव है ये एक्सटर्नल कंबस्शन है कि इसमें कंबस्शन जो है वो बाहर होती है और उस हीट को हम फिर यूटिलाइज करते हैं। जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है ये हमारी बाइक है, हमारी जो है वो जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं वो बेसिकली एक इंटरनल कंबस्शन इंजन है कि जिसमें जो कंबस्शन है वो इनसाइड आ इंजन होती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब इसमें देखें एक पेट्रोल इंजन है, एक डीजल इंजन है। जो डीजल इंजन है वो सिर्फ कंप्रेशन से ही वो उसको आग लग जाती है, उसमें प्लग वगैरह की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। लेकिन जो पेट्रोल है पेट्रोल जो है या जो सीएनजी बेस्ड गाड़ी हैं उनमें प्लग होते हैं, उनमें हमें प्लग चाहिए, वो स्पार्क करता है तो उससे जो है वो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है जिसको हम फ्लू गैस कहते हैं वो बर्न होता है और उससे वो पिस्टन को दबाता है तो पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव करता आगे वो क्रैंकशाफ्ट को एनर्जी देता है और उससे जो है वो सारा का सारा गियर बक्स मूव करता है, फिर एक्सल मूव करेगा और टायर मूव करेगा। तो ये जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो जी दो तरह का इंटरनल कंबस्शन इंजन है। जो 2 स्ट्रोक है उसकी तो जो है उसके ऊपर अब बैन है क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब जो रिकमेंडेड है वो हमारे पास 4 स्ट्रोक इंजन है। जो 2 स्ट्रोक कंबस्शन इंजन है इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ 2 ही स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक जो है इसमें वो इग्निशन और कंप्रेशन ये इकट्ठा होता है, एक ही वक्त में ये दोनों काम कर जाते हैं कि पिस्टन ऊपर की तरफ उठता है और जो फ्यूल एयर गैस का मिक्सचर आता है वो प्लग फायर करता है। इसकी वजह से जो है वो फैक्ट्री स्ट्रोक पैदा होता है और वो पिस्टन जो है वो नीचे जाता है। इसके बाद जो है वो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो निकल जाती हैं, पिस्टन दोबारा से ऊपर जो है वो आ जाता है। तो बेसिकली जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें 4 स्ट्रोक हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहले इनटेक है, इनटेक के बाद जो है वो उसकी फायरिंग है, इसके बाद जो है वो फैक्टिव स्ट्रोक है और फिर जो है वो रिकवरी स्ट्रोक है। साथ में जो है वो इसके साथ क्या है एग्जॉस्ट है। सिंपल अगर कह लें तो इसमें देखें सबसे पहले इनटेक है कि फ्यूल और एयर के मिक्सचर ने आना है, उसके बाद उसकी कंबस्टन जब होगी तो पिस्टन नीचे जो है वो पुश होगा, इसको हम जो है वो फैक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। और तीसरे स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर आएगा, इसको रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं और जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो मूव कर जाएंगी, वो बाहर चली जाएंगी। ये जो चारों काम हैं 4 स्ट्रोक इंजन में ये अलग-अलग होते हैं। 2 स्ट्रोक में जो पहले जो 2 स्ट्रोक हैं यानी कि इनटेक और इसकी इफेक्टिव स्ट्रोक ये इकट्ठा हो जाता है। दूसरा जो रिकवरी और एग्जॉस्ट है ये क्या हो जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों के डिज़ाइन में जो है वो फ़र्क है। जो 2 स्ट्रोक इंजन है जो यामा है 2 स्ट्रोक इंजन थे, इस तरह से पीटर 2 स्ट्रोक इंजन है, रिक्शे जो है ये 2 स्ट्रोक इंजन थे। अब जो है सारे के सारे 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन जो है इसमें जो कंबस्टन की वजह से मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है इसको कहते हैं नॉकिंग। अब इसमें वो कह रहा है जी कि पेट्रोल स्टार्ट कंबस्टन बिफोर अ प्लग कैन फायर, यानी कि प्लग के फायर करने से पहले ही इसमें आग लग जाती है। अगर आप देखें तो जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है इसके मेटल का बना हुआ ये चेंबर है, इसके अंदर जो है वो पिस्टन है, रिंग पिस्टन जिसको कहते हैं, इसके ऊपर रिंग लगा होता है ताकि वो उसको ना एयर टाइट करके रखता है कि इससे जो पेट्रोल एयर का मिक्सचर वो बाहर लीक ना करे। इसके ऊपर वाली सतह पे प्लग लगा होता है इंटरनल कंबस्टन के इंजन। और यहाँ पे एक बात मैं आप और को बता दूं कि आपने सुना होगा जी कि 70 सीसी है, 110 है, इसके बाद 125 है, 150 है, 250 है, 300 है, 660 है और उसके बाद 8 सीसी है, 800 सीसी है। ये जो सीसी है
ये क्यूबिक सेंटीमीटर ये वॉल्यूम है उस कंबस्शन इंजन का। 70 सीसी में एक ही कंबस्शन हेड है और उसका जो वॉल्यूम है वो 70 ml है, कि उसका जो फुल वॉल्यूम है जब पिस्टन बिल्कुल नीचे होगा तो अंदर जो इंटरनल वॉल्यूम बचेगा वो 70 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। इसी तरह से जो 110 है उसमें जो है वो 110 बनेगा। तो कह लें कि 55 के पिस्टन जो है वो हैं, दो तो बहरहाल नहीं होते, एक ही होता है, दो वाला जो है वो लैदा से है। इसी तरह से 125 जो है 125 जो है उसमें 125 का एक बड़े बोर का सिलेंडर है, इसलिए उसकी जो पावर है वो भी ज़्यादा है। ये सीसी आप सुनते हैं ना, ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये उस इंटरनल कंबशन इंजन का इनसाइड जो है वो वॉल्यूम है। तो इसमें वो ये कह रहा है जी कि प्लग के फायर करने से पहले ही पेट्रोल आग पकड़ लेता है। तो होता ये है कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, किक मारते हैं, स्विच लगाते हैं या सेल्फ स्टार्ट है तो सेल्फ मारती हैं, तो होता क्या है कि जो इनटेक वाला पिस्टन है वो ओपन हो जाता है, कार्बोरेटर से वो फ्यूल को उठाता है और एयर को उठा के तो वो उसके अंदर स्प्रे कर देता है। इसको हम कहते हैं फ्यूल गैसेस। पिस्टन ऊपर की तरफ उसको दबाता है और जब वो पिस्टन उसको दबाता है तो प्लग फायर को जो है ना, प्लग प्रेशर को महसूस करते हुए ऑन हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो स्पार्क करता है। उस स्पार्क से जो है वो अंदर आग लगती है और वो गैसेस जो हैं वो बनती हैं, वो पिस्टन को नीचे दबाती हैं। ये इफेक्टिव स्ट्रोक है। अब होगा क्या कि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन फ्यूल होगा, कि कार्बन की लंबी लंबी सीधी चेन्स हैं, जैसे जो एन हेप्टेन है 7 की जो चेन है उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 0 है, कि बड़ी चेन है, दबाएंगे तो फौरन से बॉन्ड टूटेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो ऑपरेट करेंगी, इनमें रिपल्शन क्रिएट होंगी और उससे क्या होगा कि ये जो है इनमें आग लग जाएगी। प्लग ने फायर नहीं किया, सिर्फ दबाने से इनको आग लगी, जैसे डीजल में आग लगेगी। तो इस आग से क्या होगा, फ्यूल सारे का सारा नहीं बर्न होगा, कार्बन अनबर्न्ट बनाएगा। वो कार्बन अनबर्न्ट और साथ में शॉक वेव पैदा होंगी कि जिस जगह पे दबाव था वहाँ पे आग लगी, जिस जगह पे दबाव नहीं था वहाँ पे आग नहीं लगी। तो उस शॉक वेव से जो हमारा पिस्टन है वो टिल्ट करेगा, उसकी टिल्टिंग से जो है वो रगड़ खाएगा साइडों से, सिलेंडर हेड से, और उसकी वीरिंग जो है सिलेंडर की वो शुरू हो जाएगी। और ये जो आवाज़ आएगी नॉकिंग की, इसको ठक ठक मेटालिक साउंड, ठक ठक कह लें, मेटालिक जो साउंड है इसको हम कहते हैं जी कि ये है नॉकिंग। अब ये नॉकिंग जो है ये कंप्रेशन रेशो से आती है, कि मोस्टली कंप्रेशन रेशो अगर कम होगी तो फ्यूल जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। कंप्रेशन रेशो बड़ी ज़्यादा होगी तो फिर प्लग फायर करेगा, फिर ही आग लगेगी, फिर पिक जो है वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन पिक ज़्यादा मिलेगी तो उससे जो है वीरिंग टीयरिंग जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो जब कंपनी डिज़ाइन करती है अपने इंजन को तो उसकी एक ख़ास कंप्रेशन रेशो जो है वो निकालते हैं। आप ये याद रखें कि ऐसे फ्यूल जिनकी कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होती है 12:1, 14:1, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जिनकी कंप्रेशन रेशो कम होती है 8:1 या 6:1, वो जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। तो यहाँ पे आपने सीख लिया नॉकिंग की डिटेल से मैंने आपको बता दी कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, 70 सीसी 110 सीसी जो है वो क्या होता है।